वैश्विक कोरोना महामारी पर काबू और बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बचाव हेतु लखनऊ शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। लखनऊ के रिहायशी इलाकों में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। अधिकारियों का कहना है यह संपूर्ण शहर में किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव में सेवा संस्थान सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर वाराणसी की एक संस्था ने कबीर चौरा अस्पताल में ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद बनारस शहर के विश्वेश्वरगंज गल्ला मंडी में उमड़े खरीदार, भारी भरकम भीड़ देखकर दुकानदार परेशान। सोशल डिस्टेंसिंग नदारद दिखाई दे रही है, जबकि बनारस में कोरोना की भयंकर लहर जारी है। चंद्रमोहन सिंह की एक रिपोर्ट। अस्थमा के मरीज कोरोना संक्रमण से बचें। कोरोना काल में अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सांस संबंधी संक्रमण होने के कारण कोरोना वायरस ऐसे रोगियों को आसानी से प्रभावित करता है। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें सांस की नली में सूजन आ जाता है। इसके चलते सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस की नलियों में अतिरिक्त म्यूकस बनने लगता है। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण खांसी आती है और नलियों के सिकुड़ जाने से दम फूलता है। विजय कुमार तिवारी की एक रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, चीफ फिजिशियन, महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर भदोही। अस्थमा ही नहीं, फेफड़े में अन्य जो फेफड़ाजनित बीमारियां हैं उनको अस्थमा, COPD, ILD इस तरह की बीमारियां या फंगस से ग्रसित कुछ मरीज हैं जिसको ABPA बोलते हैं, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एसिफिलिया। इन मरीजों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी जिन मरीजों को इस तरह की बीमारियां पहले से हैं उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कंप्रोमाइज है, पहले से ही कमी उनके अंदर देखी गई, तभी इन बीमारियों का आक्रमण हुआ। इस संदर्भ में मुझे ये कहना ज़्यादा बल देके कहना पड़ रहा है, जो मरीज अस्थमा, COPD बाकी बीमारियों की दवाइयाँ खा रहे हैं, रेगुलर दवा को खाते रहें, उसमें नागा न करें और अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं। सामाजिक दूरी का, शारीरिक दूरी का उचित पालन करें। 2 गज की दूरी है उसका पूर्णतः पालन करें और हाथ को बार बार धुलते रहें। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। तो जो घरेलू नुस्खे हैं, बेसिक नुस्खे, जैसे गुनगुना पानी पीना, बाकी गजारा करना, ये सब चीज़ें नियमतः करते रहें। यदि कोई व्यक्ति पूर्व से ग्रसित बीमारियों के कारण भी अगर वो कोरोना से के लक्षण अपने अंदर अधिग्रहण कर लेता है तो उसको तत्काल डॉक्टर से, संबंधित डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर के उसका निदान सुनिश्चित कराना आवश्यक है। सर, खान पान का किस तरीके से ध्यान रखें? खान पान में है जो भी चीज़ें हमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, बी कॉम्प्लेक्स की चीज़ों से भरपूर है, उनको लेना चाहिए, जिसमें प्रमुखतः हरी साग सब्जी, बटर, है ना, ये सब चीज़ें, फल फ्रूट्स, जो खट्टे मीठे फल हैं जिसमें विटामिन C की बहुतायत मात्रा पाई जाती है, इनका सेवन करें। नींबू का सेवन करें। खाने में हल्दी का प्रयोग करें। मसाला, बहुत गर्म मसाले का प्रयोग न करें। हल्दी केवल ऐसा मसाला है जो बाकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, बाकी बीमारियों को उससे रोकता है। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक दोनों का रोल है, एंटीवायरल रोल भी उसका है। सर, कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी घातक हो गई है और इसकी जो ये लहर काफ़ी घातक है, क्योंकि इसमें जो वायरस का जो स्ट्रेन है वो चेंज है, और चेंज स्ट्रेन होने की वजह से ये जल्दी ही लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और खासकर मॉर्बिडिटी जो शब्द है, मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी पैदा करने की जो अवस्था है, मॉर्बिडिटी बोलते हैं। मॉर्बिडिटी बढ़ने के साथ साथ मॉर्टेलिटी भी देखी जा रही है, मतलब मृत्यु दर भी बढ़ गई है। लिहाजा इसकी भयावहता ज़्यादा है। आने वाले समय में ऐसा लगता है जो अगर पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं होता या इसी तरह से लोग गैदरिंग करके साथ हर प्रोग्राम करते रहे, पार्टी, शादी ब्याह, तो आने वाली तीसरी लहर भी काफ़ी खतरनाक हो सकती है, इससे ज़्यादा भयावह हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा संयमित करने की ज़रूरत है।
उचित शारीरिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है, भीड़ भाड़ से दूर रहने की जरूरत है। ये मेरा आखिरी संदेश है। भाजपा सांसद का आरोप, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा की गई है गड़बड़ी। लखनऊ मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। कहा, जीते हुए प्रत्याशियों को नहीं मिला जीत का प्रमाण। वशिष्ठ चौबे की एक रिपोर्ट। किशोर, ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, उसमें मतगणना कर्मियों द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। उदाहरण के लिए मैं लखनऊ में जिला पंचायत वार्ड संख्या 8 और 18-19 में जो जिला पंचायत के प्रत्याशी जीते थे, उनको प्रमाण पत्र न दे करके उप विजेताओं को, दूसरों को प्रमाण पत्र जारी कर देने का काम किया गया है। इस पर शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में सभी जिला पंचायत के और प्रधान के, बीडीसी के जो प्रत्याशी जहाँ जहाँ पर गड़बड़ी हुई है, उन गड़बड़ियों को ध्यान में रख करके फिर से मिलान करना चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इलाहाबाद हेल्प ग्रुप और अनाम स्नेह परिवार के सदस्यों द्वारा 6 मई 2021 को इलाहाबाद के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट के परिजनों व मजदूरों को पका हुआ भोजन लगातार 5वें दिन भी वितरित किया गया। आज के भोजन की व्यवस्था करने वाले मोहम्मद अरशद व वितरण करने वालों में अनंत कुमार चौधरी, अनुराधा, फरीन खान, भास्कर सिंह, ज्ञानेंद्र, लवलेश सिंह, सुबोध यादव आदि शामिल रहे। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। लगातार आज 5वें दिन इलाहाबाद हेल्प ग्रुप द्वारा भोजन वितरण तीमारदारों के लिए अच्छा प्रयास है इलाहाबाद हेल्प ग्रुप का। और हम लोग कोशिश करते हैं कि राशन हम सिर्फ उन्हीं को दें, खाना सिर्फ हम उन्हीं को दें जो वाकई में परेशान हैं, और लोग ले भी जा रहे हैं। इसी तरह के लोग ले भी जा रहे हैं राशन खाना हम लोगों से। और कल रात में एक लोग बरेली के थे, उन्हें दिक्कत हुई, वो अपने पॉजिटिव पेशेंट के साथ आए हैं। 4-5 लोग थे जिनको रहने की और खाने की दिक्कत हो रही थी। तो रहने की व्यवस्था तो नहीं, लेकिन उनके खाने की व्यवस्था गुंजन रामबाग के द्वारा उनको रात में खाना प्रोवाइड करवाया गया। और यही सारे काम इलाहाबाद हेल्प ग्रुप कर रहा है। ऑक्सीजन पहुंचा रहा है लोगों तक, दवाइयाँ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी इसके लगभग 200 मेंबर हैं और 2 इसकी अलग अलग कमेटी बनी है, अलग अलग ग्रुप बना है। वो लोग दूसरा अपना अलग काम कर रहे हैं। मेडिकल का अलग ग्रुप बना है, फूड का अलग ग्रुप बना है, एक और ग्रुप बना है, और इलाहाबाद हेल्प ग्रुप पे सारे मेंबर हैं। तो कहने का, ये सब बताने का सिर्फ ये मकसद है कि एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है ताकि हम लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सकें, उनकी हेल्प कर सकें। इस परेशानी में जो कुछ भी हम कर सकते हैं। यहाँ कोई भी मेंबर ये नहीं सोच रहा अपने जान की परवाह किए बिना, अपने जान की परवाह किए बिना वो ये कोशिश कर रहा है कि हम लोगों तक पहुँच जाए। और हमारी मेहनत लगभग सफल भी है। इलाहाबाद हेल्प ग्रुप के माध्यम से 80% जितना डिमांड आया था ऑक्सीजन का, दवा का, बाकी चीज़ों का, तो 80% लोगों तक हमारी मदद पहुँच सकी है। 80% लोगों को मदद पहुंचा चुके हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि जब वो पेशेंट को मदद मिलती है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। आज का ये प्रयास लोगों तक खाना पहुंचाना जो भी है, जो भी हम दे पा रहे हैं, जो भी उनको उन तक पहुंचा पा रहे हैं, कोशिश यही है कि उन तक हमारी मदद पहुंचे और हम लोग जो कर सकते हैं, ऊपर वाला इतनी शक्ति दे कि हम लोग जो है ये काम आगे से और अच्छा कर सकें। चंडीगढ़ विश्वास फाउंडेशन ने कोरोना महामारी के इस कठिन दिनों में सेवा कार्यों की कड़ी के चलते गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 चंडीगढ़ को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत डेड बॉडीज पैक करने के लिए 100 किट्स, 20 ऑक्सीजन कैंस और 30 सैनिटाइजर डोनेट किए। यह सामान विश्वास फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी साध्वी नीलिमा विश्वास व उनके साथ मौजूद डायरेक्टर साध्वी शक्ति विश्वास व अन्य में GM
MSH सेक्टर 16 के डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर अमनदीप कंग एवं एसडीएमओ डॉक्टर KS बाल को हैंडओवर किया गया। गुरमीत दाढ़ी 400 की रिपोर्ट। दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह का आज निधन हो गया। चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हुआ है। अजीत सिंह कई दिनों से कोरोना संक्रमित थे। लगातार किसानों के लिए लड़ने में चर्चित किसान नेता अजय सिंह कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी सदस्य रहे हैं। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।